नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 30 जनवरी को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका आप सभी को फायदा ही फायदा होने वाला है। जान लीजिए, यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है, यदि आप हरियाणा में रहते हैं और आपके पास घर नहीं है तो आपके घर का सपना होगा अब पूरा। मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों के आवंटन की तिथि दिनांक 23/10/2025 के अंतर्गत गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पानीपत और रोहतक शहर में फ्लैट बुकिंग की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। बुकिंग राशि है 10,000 रुपये मात्र। पात्रता: जिन आवेदकों ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट के लिए पंजीकरण करवाया था तथा भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रिया में पात्र पाए गए थे, उन सभी के लिए बड़ी खबर है। बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर 29 जनवरी 2026 से बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। आज 30 जनवरी है, एक दिन हो चुका है बुकिंग प्रारंभ को लेकर। जो भी पात्र आवेदक हैं वो आप बुकिंग कर लीजिए। आवेदकों और उपलब्ध फ्लैट की सूची हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 0172 25 85 85 2। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा की तरफ से ये जानकारी आई है। जो भी आपका आवंटन किया गया था, जिनकी वेरिफिकेशन हुई थी, उनकी बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर है। बुकिंग राशि है 10,000 रुपये। आप सभी के लिए ये बड़ी खबर आई है और ये पहली बड़ी अपडेट थी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर। अब होगा आपके घर का सपना, फ्लैट का सपना। आप सभी के लिए ये बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों को लेकर है कि हरियाणा में जो किसान है, कृषि लोन में लंबे समय से चल रही प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने के मकसद से एक बड़ा सुधार किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा। और यह दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। इसके तहत हरियाणा सरकार एक पारदर्शी टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिससे किसानों को लोन से जुड़े हुए दस्तावेजीकरण के लिए बैंकों और राजस्व कार्यालय यानी तहसीलों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। यानी घर बैठे ही आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है, दस्तावेजीकरण है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है, वो घर बैठे ही होने वाला है। इसको लेकर एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा इस पर काम चल रहा है। इसमें ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम शुरू करने जा रही है हरियाणा सरकार। और हरियाणा सरकार की तरफ से यह सूचना आई है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा, एशिया राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से यह जानकारी आई है। हरियाणा के किसानों की जो दिक्कत है वो अब घर बैठे ही उसका समाधान होने वाला है। एक पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम शुरू करने जा रही है हरियाणा सरकार। और यह दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी आप सभी के। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC की तरफ से सीधी पंचकुला से यह अपडेट आ रही है। HSSC ने एक नोटिस जारी किया है EWS कैटेगरी को लेकर। बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने इनकम लिमिट है बढ़ा दी थी EWS कैटेगरी की यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। पहले हरियाणा में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है यानी EWS कैटेगरी की सर्टिफिकेट बनवाने की जो लिमिट थी, इनकम लिमिट थी, पूरे परिवार की आय थी, वो 6 लाख रुपए होनी चाहिए थी। यानी 6 लाख रुपए से ज्यादा थी तो उनके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट नहीं बनते थे। तो अब हरियाणा सरकार ने लिमिट को इंक्रीज कर दिया है यानी बढ़ा दिया है। यानी अब 8 लाख रुपए तक आपकी इनकम होनी चाहिए, तब भी आपका सर्टिफिकेट बन सकता है। 8 से ऊपर है तो नहीं बनेगा।
तो इसके लिए बड़ी अपडेट है कि आप की इनकम यदि 8 लाख रुपए तक है तो भी आप AWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट अभी जो हरियाणा में भर्ती चल रही है पुलिस की या अन्य जो एडवर्टाइजमेंट की गई है 01/2026, 2/2026 और 3/2026 और जिनके फॉर्म है जिसके हरियाणा पुलिस के फॉर्म है कल 31 जनवरी तक भरे जाएंगे और फिर 2 फरवरी के आसपास से फिर से नई एडवर्टाइजमेंट 2/2026 और 3/2026 के फॉर्म शुरू हो रहे हैं। उनमें भी जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है जिनकी इनकम है 6 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में है, वो यदि वो सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो एप्लीकेबल होंगे इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने को लेकर। तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 6 लाख से ज्यादा है और 8 लाख से कम इनकम है, वो अपना AWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। यदि वो AWS के क्राइटेरिया पूरा करते हैं, इनकम को लेकर जो अलग से क्राइटेरिया हैं उनको पूरा करते हैं तो वो AWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और इनकम का क्राइटेरिया बढ़ा दिया है 2 लाख रुपए का। और तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पंचकुला से अपडेट आई है आज 30 जनवरी 2026 को। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके परिवार की इनकम 6 लाख से ज़्यादा है और 8 से कम है और वो AWS सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे थे, तो उन सभी के लिए खुशखबरी है और वो इन जो भर्तियों के फॉर्म निकले हुए हैं इनमें एलिजिबल हैं। यह चौथी अपडेट भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की तरफ से ही आई है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है और आज 30 जनवरी है, कल 31 जनवरी तक आप लास्ट आवेदन कर सकते हैं। लगभग सभी उम्मीदवारों ने जो हरियाणा पुलिस में फॉर्म भरना चाहते थे उन्होंने लगभग फॉर्म भर दिए हैं। तो हिम्मत सिंह HSSC के चेयरमैन है, उनकी तरफ से ये जानकारी आई है कि अभी तक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए चाहे मेल हो या फीमेल हो या GRP के लिए जो अलग से वैकेंसी निकाली गई हैं उनमें लगभग 3 लाख अभ्यर्थी यानी उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म को कंप्लीट और फाइनल सबमिट कर दिया है। लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। बहुत बड़ा आंकड़ा ये सामने आ रहा है क्योंकि 2022 में जो ग्रुप सी का CET हुआ था उसमें तो 3,57,58,000 के आसपास तो टोटल क्वालिफाई स्टूडेंट थे और इस बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हरियाणा पुलिस के लिए जो इस बार CET हुआ है उसमें लगभग 3 लाख ने तो पुलिस के लिए अप्लाई कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बच्चे पास हुए होंगे। तो पास होने का आंकड़ा बहुत बड़ा है, 5, 6, 7 लाख तक भी पहुंच सकता है। ऑफिशियली आंकड़ा नहीं है लेकिन ये विचार है कि 5-7 लाख तक बच्चे पास हुए हैं इस बार CET में, क्योंकि 3 लाख अभ्यर्थियों के तो फॉर्म ही कंप्लीट कर दिए हैं पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया भी होता है एज का। जनरल के लिए 28, अन्य के लिए 33 साल की उम्र तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आंकड़ा सामने आया है। अभ्यर्थियों के लिए फाइनल रिमाइंडर के तौर पर HSSC के चेयरमैन की तरफ से यह जानकारी है कि अभ्यर्थी अपना आवेदन अंतिम तिथि यानी 31 जनवरी यानी कल 2026 रात 11:59 से पहले ही अपना अंतिम जो सबमिट है वो कर दीजिए। उसके बाद किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय या कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह और जोश है। स्वयं मैंने ये देखा है कि हमारे युवा साथी पूरे मनोयोग, मेहनत और निष्ठा के साथ PMT और PST की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुबह हो या शाम गांव में बच्चे मैदानों में दौड़ लगाते हुए अभ्यास करते और अपने लक्ष्य के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह भी दर्शाता है कि हरियाणा का युवा अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। युवाओं का यह समर्पण और लगन निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और आने वाले समय में सफलता का आधार बनने वाला है। तो ये बड़ी खबर है, 3 लाख के करीब फॉर्म सबमिट हो गए हैं, यानी कंपटीशन एक बड़ा होने वाला है और इनमें लगभग 1 से 1.25 लाख बच्चे शुरुआत में फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे और एग्जाम में 50,000 बच्चे यानी 5500 वैकेंसी हैं तो 55,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और 55,000 बच्चे HSSC को चाहिए जो फिजिकल है वो क्वालिफाई कर दें, तो लाखों बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। हो सकता है कि सभी 3 लाख जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं यानी फॉर्म भरे हैं वो बुलाए जाए, तो कट ऑफ तय करेगी कि किस बच्चे का नंबर फिजिकल में आएगा, किसका नहीं आएगा। 60 के हेरफेर में इस बार जर्नल की कट ऑफ घूमने वाली है।
तो ये बड़ी खबर है, आप सभी के लिए कंपटीशन कड़ा रहने वाला है। यदि आपका फिजिकल आए तो आप क्लियर कर देना, वरना आपका जो सिलेक्शन है उससे आप वंचित रह सकते हैं। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। पांचवी अपडेट में दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है हरियाणा में पेंशन को लेकर, पेंशन पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा के कई जिलों में हजारों की संख्या में पेंशन पर रोक लगी है। सरकार के नए फरमान पेंशन धारकों के लिए बने हैं आफत। बता दें कि रोजाना 200 से ज्यादा प्रभावित लोग अपना दुखड़ा सुनाने पहुंच रहे हैं लघु सचिवालय। समाज कल्याण विभाग से बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे पेंशन धारकों के लिए सरकार के आए दिन जारी होने वाले नए फरमान जी का जंजाल बने हुए हैं। हाल ही में हिसार जिले में करीब 5000 पेंशन धारकों की पेंशन रोक दी गई है। पेंशन बंद होने से पहले ज्यादा असर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों पर पड़ा है। इससे प्रभावित लोग ठंड में कपकपाते अपनी पेंशन फिर से शुरू करवाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अलग अलग पेंशन रोको या फिर काटे जाने से प्रभावित करीब 200 लोग रोजाना समाज कल्याण विभाग में अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं आपकी पेंशन रोकने के। फैमिली आईडी में वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है तो आपकी पेंशन रुक गई होगी। यानी बुजुर्ग और बुजुर्ग की पत्नी है, यानी दंपति दोनों की इनकम सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा हो गई तो आपकी पेंशन कट गई है। आधार से लिंक, जीरो बैलेंस के बंद पड़े बैंक खाते फैमिली आईडी में दर्शाने के कारण भी आपकी इनकम यानी जो आपकी पेंशन है वो रुकी हुई है। ग्रामीण एरिया में लाल डोरे में 400 गज का प्लॉट होने पर फैमिली आईडी में आय बढ़ गई है। वहीं फसल बिक्री में आय से फैमिली आईडी में वार्षिक आय 3 लाख के पार पहुंचने से भी आपकी पेंशन बंद हो गई है। तो लगातार इसका एक ही उपाय है कि अपनी फैमिली आईडी को आप करेक्ट करवा लीजिए, उसमें जो भी दिखते हैं अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा लीजिए, क्योंकि फैमिली आईडी से जुड़ी हुई है हरियाणा की पेंशन और उसी के आधार पर आपको पेंशन मिल रही है। जो भी खाते हैं वो आपकी फैमिली आईडी में ऐड है, आपके आधार कार्ड में ऐड है, बैंक अकाउंट उसी में आपकी पेंशन आ रही है। और जीरो बैलेंस वाले खाते हैं उनको खुलवा लीजिए, उनमें पेंशन आ रही है। तो ये भी बड़ी खबर है, अपनी फैमिली आईडी को करेक्ट करवा लीजिए, वरना आपकी पेंशन रुकी रहेगी और आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो हरियाणा में हजारों जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, विधवाएं हैं, उनकी पेंशन रोकी गई है। सबसे पहला काम उनका लघु सचिवालय जाना नहीं, बल्कि अपनी फैमिली आईडी को करेक्ट करवाना है। उसके बाद आप पेंशन शुरू करवा सकते हैं, आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। इसमें बैंक खाते मिसमैच होने से भी बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। और ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर है। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से। कल 31 जनवरी तक हरियाणा में मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इसके बाद फिर हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 1 फरवरी को फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। 2 दिन के बाद हरियाणा में धूप खिलने से लोगों को कड़ाके की सर्दी से कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन सुबह कोहरे का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह में 23 से 27 जनवरी को हुई बारिश के बाद अब सर्दी का असर बढ़ गया है। 27 और 28 जनवरी को दिन के समय धूप नहीं खिलने से लोगों को काफी परेशानी रही। वहीं 29 को धूप निकली और आज भी कई स्थानों पर कम धूप थी, कई स्थानों पर ज्यादा धूप थी। तो कल 31 को भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा, 31 जनवरी को। और 1 फरवरी को हरियाणा में मौसम में बदलाव रहते हुए कई स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी आई है। वहीं मध्यम बारिश की संभावना है। इसी के प्रभाव से 2 और 3 फरवरी को राज्य के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। 4 फरवरी से मौसम खुश्क और शीतलहर चलने के आसार हैं। तो ये मौसम विभाग की तरफ से पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। यदि आप रोजाना हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।